हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेलटेल का आईपीओ आए हुए एक महीना भी नहीं हुआ है और कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। तो डिविडेंड से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सब इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, बिजनेस के बारे में भी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए। दोस्तों, रेलटेल का आईपीओ 16 से 18 फरवरी के बीच में आया था और 26 फरवरी में इसकी लिस्टिंग भी हुई थी। डिसेंट लिस्टिंग हुई थी, अच्छी खासी लिस्टिंग हुई थी। अब डिविडेंड को लेकर जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बोर्ड मीटिंग होने वाली है सोमवार 22 मार्च। तो दोस्तों, इस डेट को आपको नोट करके रखना है क्योंकि उस दिन इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान होने वाला है और उस दिन हमको यह भी पता चलेगा कितना डिविडेंड रेलटेल देने वाली है और उसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी डिविडेंड को लेकर, जैसे रिकॉर्ड डेट है, वो सब हमको पता चलेगा। दोस्तों, रेलटेल की अगर बात करें तो ये एक स्टीडी डिविडेंड पेइंग कंपनी है जो फाइनेंशियल ईयर 2008 से ही, लेकिन तब तो वो लिस्टेड नहीं थी। तो जो भी इसका मेजर जो स्टेक जो था रेलवेज के पास था, तो उन्हीं को ही वो डिविडेंड देती थी। लेकिन अब चूंकि अब ये लिस्टेड है और पब्लिक के पास भी शेयर है, तो अब उनको भी डिविडेंड मिलेंगे अगर वो एलिजिबल है तो यहां पर दोस्तों रेलटेल का आईपीओ 94 रुपीस के पास आया था। 104 105 उस लेवल के आसपास उसकी लिस्टिंग हुई थी। स्टॉक प्राइस ऊपर गया, मार्च 3 तक हमने देखा 189 तक का भी लेवल इसने टच किया हुआ था, लेकिन उसके बाद हम देख पा रहे हैं स्टॉक बिल्कुल नीचे गिरा है और अभी फिलहाल 130 132 के लेवल के आसपास है। अब दोस्तों डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही आपके लिए एक अच्छी सी डील है जहां फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अपस्टॉक से या फिर एंजल ब्रोकिंग से, और उसके साथ साथ फ्री में आपको कोर्स मिलेंगे जिसकी वर्थ है 3,500 रुपए के लिए। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर है तो ये जो कोर्स है आपको एक डायरेक्शन देगा दोस्तों। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है दोस्तों, जहां आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं फ्री में। तो ये डिविडेंड पॉलिसी है रेलटेल की, ये कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। 2008 का फाइनेंशियल ईयर से ही कर रही है, मतलब पिछले 11-12 सालों से ये डिविडेंड पेमेंट करती है। और देखिए, जो गवर्नमेंट की डिविडेंड की बिल्कुल पॉलिसी ही है कि 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर 5% जो भी कंपनी है उसका नेटवर्थ उतना का डिविडेंड देना है। तो ये एक चीज रहेगा। उसके अलावा हमने डिविडेंड पॉलिसी को स्टडी किया तो कंपनी बीच बीच में इंटरिम और फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर कर सकती है, और जो पेमेंट जो है डिक्लेयर अप्रूवल के बाद 30 दिन के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये चीजें जो डिविडेंड पॉलिसी है वहां पर बहुत ही क्लियरली बताई गई है दोस्तों, जो हमने स्टडी किया था। तो दोस्तों, रेलटेल कंपनी क्या है, अगर आप इन्वेस्टर है तो ये जरूर जानना चाहिए। अभी हम कोई भी रेलवे प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो रेलटेल का आजकल बहुत ज्यादा इनके भी बिलबोर्ड से एडवर्टाइजमेंट दिखती है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है रेलवेज के लिए। अब चूंकि लिस्टिंग हो गई है, 130 132 रुपए के पास इसका स्टॉक प्राइस है, तो ये 4,300 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है। तो दोस्तों, स्मॉल कैप कंपनी है तो वोलेटिलिटी भी यहां पर आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज है डी बाई ई का मतलब है डेट टू इक्विटी, मतलब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो दो चीजें रेलटेल के बहुत पॉजिटिव में जाती है। पहला, एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, स्टीडी डिविडेंड पेइंग, और दूसरा कि इसका डेट जो है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। तो आईपीओ के समय भी ये चीज हमने डिस्कस की थी दोस्तों। अब इसके जो अगर रिस्क में देखें तो मेनली ये डिपेंडेंट है पीएसयूज के, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो गवर्नमेंट से ही रिलेटेड जो कंपनियां हैं वही कस्टमर है। तो प्राइवेट कस्टमर है वैसे थोड़े से कम है। दूसरी चीज, जिस ये टेलीकॉम और उसके रिलेटेड बिजनेस में काम करती है, तो वहां पर थोड़ा सा रेगुलेटरी रिस्क भी रहता है। तो ये कुछ रिस्क की चीजें हैं। लेकिन अगर आप इंडियन रेलवे पर पॉजिटिव है और इंडियन रेलवे पर फोकस, अगर आपको लगता है कि इंडियन रेलवे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, आईटी में बहुत ज्यादा काम करेगी, तो फिर ये रेलटेल की जो कंपनी है वहां पर उसका एक बहुत बड़ा योगदान भविष्य में होने वाला है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल हमको वेट करना है मार्च 22 का। उस दिन ही हमको और ज्यादा डिटेल में जानकारी मिलने वाली है कि रेलटेल कितना डिविडेंड देगी और कितना डिविडेंड यील्ड आ सकता है। जो भी प्राइस होगा, 120 130 140 कोई भी प्राइस हो सकता है उस दिन, तो हमको उस दिन ही आइडिया मिलेगा दोस्तों। उम्मीद है
आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।